बच्चों, आज हम अध्याय अम्ल क्षार लवण में प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल और क्षारक एवं सूचक का अध्ययन करेंगे। अम्ल, क्षार और लवण केवल हमारी साइंस की बुक या फिर हमारे लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में हर तरफ मौजूद है। हमने देखा है कि लाल चींटी या ततैया काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तो उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। और कोई व्यक्ति यदि एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। या फिर तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू का रस या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम कई अम्ल और क्षारक के प्रभाव को अपने आसपास देखते हैं। ये अम्ल या क्षारक क्या है? अम्ल या एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। नींबू, संतरा, आंवला, इमली, कच्चा आम, इनमें उपस्थित अम्लों के कारण ही ये खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षारक को उदासीन कर देते हैं। और दूसरी तरफ क्षार, जिसे अंग्रेजी में अल्कली कहते हैं, ये अरबी के शब्द अल्कली से आया है, जिसका अर्थ होता है राख। और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल को उदासीन कर देता है। क्षारीय प्रकृति के पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक है अल्कली या क्षार, जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरे प्रकार के क्षारक या बेस, जो कि जल में घुलनशील नहीं होते, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आइए देखते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कौन कौन से अम्ल और क्षारक उपस्थित होते हैं। ऐसे अम्ल जो वनस्पतियों, जानवरों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, जैसे कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो वनस्पतियों और जीवों में नहीं पाए जाते। ये प्रकृति में पाए जाने वाले खनिजों से बनाए जाते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। प्राकृतिक स्रोत में कुछ क्षारक या बेस भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रति अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट है। अब तक हम यह जान चुके हैं कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है, लेकिन यदि हमें कोई पदार्थ दे दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का? हम यह जानते हैं कि अम्ल खट्टे होते हैं, लेकिन हर पदार्थ को हम मुंह में डालकर, चख कर पता नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इस स्थिति में ऐसे पदार्थ, जिन्हें हम सूचक कहते हैं, ये हमारी सहायता करते हैं। आइए देखते हैं कि हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे कर सकते हैं। विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं सूचक। ये सूचक अपने रंग या अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और क्षारक की पहचान करने में मदद करते हैं। ये सूचक तीन प्रकार के होते हैं। एक है रासायनिक सूचक, दूसरा प्राकृतिक सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। पहला प्रकार का सूचक है रासायनिक सूचक। विलयन की प्रकृति की जांच के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं रासायनिक सूचक, जैसे कि मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। दूसरा प्रकार का सूचक है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे कि लिटमस, हल्दी, गुड़हल के लाल फूल का रस। हम जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल हो जाता है और
क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये लिटमस क्या है? लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी हो जाता है। आइए प्राकृतिक सूचक पर एक एक्टिविटी करते हैं। चाइना रोज या लाल गुड़हल के फूल के द्वारा अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए हमें गुड़हल का फूल, साबुन का घोल, नींबू का रस, तो बीकर या कांच के ग्लास या और एक उबालने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले गुड़हल के फूल को पानी के साथ 2-3 मिनट उबालेंगे। इससे गुड़हल के फूलों का रंग हल्का हो जाएगा और पानी का रंग गहरा हो जाएगा। अब फूलों को अलग कर लेंगे और बचे हुए घोल को 2 पारदर्शी ग्लास में डालेंगे। अब साबुन के घोल को 1 ग्लास में डालेंगे और नींबू के रस को दूसरे ग्लास में डालेंगे। हम जानते हैं कि साबुन के घोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है जो कि एक क्षार है। यह गुड़हल के फूल के रस के साथ हल्का हरा रंग देता है और नींबू का रस जिसमें साइट्रिक अम्ल होता है वह गुड़हल के फूल के रस के साथ गुलाबी रंग देता है जो कि अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार हम प्राकृतिक सूचक से अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। अच्छा, अब सोचिए कि यदि कोई दृष्टि बाधित छात्र जिसे आंख से दिखाई नहीं देता वह अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेगा? क्योंकि प्राकृतिक और रासायनिक सूचक का उपयोग वो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही रंग परिवर्तन द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। और दृष्टिबाधित छात्र गंधीय सूचक का उपयोग करेगा। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के साथ अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं, ऐसे सूचकों को गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज, वेनिला, लौंग का तेल आदि। आओ बच्चों, इस टॉपिक से आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले 2 अम्ल जैसे कि इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से अम्लों की पहचान कीजिए। 4 अम्ल के सूत्र दिए गए हैं, HNO3, Na2CO3, CaOH twice और HCl। इसमें से हमको अम्ल की पहचान करना है, कौन कौन अम्ल हैं। इसमें 2 अम्ल हैं, एक है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 3, क्षारीय विलयन में लाल लिटमस को डुबाने पर उसका रंग हो जाता है। 4 ऑप्शन, बैंगनी, नीला, लाल और पीला। इसका सही उत्तर होगा नीला, क्योंकि क्षारीय विलयन में जब लाल लिटमस को डुबाते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। क्वेश्चन 4, कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र। 4 सूत्र दिए हैं, NaOH, CaOH twice, NH4OH और KOH। कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र है KOH। क्वेश्चन 5, अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन होता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन, रंगहीन, पीला, गुलाबी, नारंगी। सही उत्तर रंगहीन। क्वेश्चन नंबर 6, चूना का पानी है। सूत्र दिया हुआ है, 4 विकल्प, CaO, CaCO3, CaOH twice, CaCl2। चूने के पानी का सूत्र है CaOH twice। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है? 4 विकल्प, बेकिंग सोडा विलयन, सिरका, नींबू का रस और मृदु पेय। सही उत्तर है बेकिंग सोडा विलयन, क्योंकि ये क्षारीय होता है
और क्षारीय विलयन ही लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? 4 अम्ल का विकल्प दिया हुआ है, H2CO3, H2SO4, CH3COOH और CH3COONH4। सही उत्तर है प्रबल अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन 9, आपको 3 परखनलियां दी गई है, एक में है आसुत जल, शेष 2 में से एक में है अम्लीय और दूसरे में है क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया गया है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे? इसका उत्तर होगा, लाल लिटमस पेपर को आश्वित जलयुक्त परखनली में ले जाने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ यह उदासीन है, यह जल है। और यदि रंग में परिवर्तन हो जाता है अर्थात नीला हो जाता है तो यह क्षार होगा। और यदि नीला हो चुका लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो वह पदार्थ अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है? इसका उत्तर होगा, सुरेश जो कि दृष्टिबाधित छात्र है वह घ्राण सूचक का उपयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। प्रश्न नंबर 11, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। इसका कारण क्या है? उत्तर इसका होगा, सब्जी में हल्दी थी और हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो कि अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग और क्षार के साथ लाल रंग देता है। साबुन क्षारीय पदार्थ है, इसीलिए कपड़ा लाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? उत्तर, अचार में अम्ल होता है जो कि तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन से क्रिया कर लेता है जिससे अचार खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जाती है? इसका उत्तर, घ्राण सूचक या गंधीय सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान गंध परिवर्तन के द्वारा होती है। खट्टी गंध आए तो पदार्थ अम्ल और हल्की कड़वी गंध क्षारीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार घ्राण सूचक का उपयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान की जा सकती है।